नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन बेरोजगार नर्सेज के लिए है जिनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नहीं हुआ है। उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही इस चीज़ को करूँगा। कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक पर आप लोग कोई भी हो वो आगे आ सकता है, वो कार्रवाई कर सकता है। मुद्दा है उत्तराखंड के 1564 पदों पर, उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर अब उनका क्या होगा। तो साथियों, इसी क्रम में एक टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए उपस्थित हूं। क्षैतिज आरक्षण का एक केस जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारे द्वारा लड़ा जा रहा है, उसको लेकर मैं साथियों आप लोगों से बात करना चाहता हूं। पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, खासकर नवल किशोर पुंडीर एक लड़का है, नवल किशोर ने मुझे कहा था कि बबलू अपना केस मुझे वापस ले ले और मैं इस केस को लड़ूंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नवल किशोर पंडित ने जिस बात को कहा था कि मैं इस केस को जीत के दिखाऊंगा, तो नवल किशोर भाई, आप पहले अपने केस को जीत के दिखाते। जिस केस को आप कोर्ट ले गए थे उस केस में आप हार चुके हैं। आप उन लोगों को रोकने के लिए कोर्ट गए थे जिन लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है, उनको यहां नियुक्ति ना मिले, इसको लेकर आप कोर्ट गए थे। लेकिन आज वो सभी लोग यहां आ चुके हैं जिनको आप रोकने गए थे। तो ये चीज तो क्लियर है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई बबलू केस जो है लड़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या अदर स्टेट का केस सॉल्व हो गया? मैं तो 12 सितंबर 2023 के बाद गया, वो 3 जनवरी 2023 से चल रहा है। क्या वो केस सॉल्व हो गया? क्या नवल किशोर पुंडीर का केस सॉल्व हो गया? क्या वो 8 कैंडिडेट जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में बाहर हुए थे, वो केस सॉल्व हो गया? मुझे नहीं पता वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया। कहने का मतलब, कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है डिसीजन आ जाए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इन चीज़ों में समय लगता है। इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण के केस को लेके स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर लगभग 103 पद होल्ड कर दिए गए थे। उन 103 पदों को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण में था और मेरा मानना है कि इन पदों पर अगर आपको क्षैतिज आरक्षण के इन पदों पर आपको कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो इन पदों को भविष्य के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करके उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को दिया जाए। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्षैतिज आरक्षण के पदों को सामान्य वर्ग को दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, चीजें समझनी होगी। क्षैतिज आरक्षण के पदों को इस तरीके से नहीं कि क्षैतिज आरक्षण के जितने ही पद है वो सिर्फ सामान्य वर्ग को दे दिए जाए। जिस कैटेगरी के पद हैं उसी कैटेगरी को मिलते हैं। इन चीजों को हमें समझना होगा। साथियों, क्षैतिज आरक्षण का जो केस है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। सिर्फ नर्सिंग अधिकारियों के लिए नहीं, ये उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हो रही है सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, थोड़ा सा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आखिर कितने कितने पद किस किस कैटेगरी के बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आखिर जो 103 पद बचे थे वो किस किस कैटेगरी के कितने कितने पद थे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग के लगभग 32 पद जो है वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, वो 32 पद हैं। किसके? डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स के। सामान्य वर्ग में डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स के 32 पद हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के 14 पद हैं, 14। ये बात कर रहा हूं मैं डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की।
पहले डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले रहे हैं, फिर डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, फिर डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, देन लास्ट में डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1564 पदों पर बात करें, कितने पद जो हैं होल्ड हुए थे, कैरी फॉरवर्ड हुए थे। सामान्य वर्ग में 32 पद क्षैतिज आरक्षण के होल्ड हो गए थे महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के। इसी तरीके से सामान्य वर्ग के बता रहा हूँ, एससी कैटेगरी में 14 पद फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के, एसटी अनुसूचित जनजाति में 2 पद, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में 8 पद और ईडब्ल्यूएस में 7 पद। आप समझिए, सामान्य वर्ग में 32 पद, अनुसूचित जाति में 14 पद, अनुसूचित जनजाति में 2 पद, ओबीसी में 8 पद और ईडब्ल्यूएस में 7 पद। ये सारे डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स के कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से बात करें 1564 पदों पर डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स के कितने पद होल्ड हुए, तो सामान्य वर्ग में 14 पद, अनुसूचित जाति में 10 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 भी पद नहीं 0 पद, ओबीसी में 4 पद और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर में 3 पद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में बीएससी नर्सिंग के कितने पद होल्ड हुए, सामान्य वर्ग में 14 पद, अनुसूचित जाति में 10 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 भी नहीं, अदर बैकवर्ड क्लास में अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस में 3 पद। इसी तरीके से बात करें मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की, मेल डिप्लोमा, ये मैं 1564 पदों की बात कर रहा हूं साथियों, जो स्वास्थ्य विभाग के पद हैं। 1564 पदों पर सामान्य वर्ग का 1 पद, अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 0 पद, ओबीसी का 1 पद और ईडब्ल्यूएस का 1 पद। फिर से रिपीट कर देता हूं, मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स में सामान्य वर्ग का 1 पद, अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 0 पद, ओबीसी का 1 पद और ईडब्ल्यूएस का 1 पद। ये है मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का। इसी तरीके से साथियों बात करें मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की, तो मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स में सामान्य वर्ग के 2 पद, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 0 पद, ओबीसी का 0 पद, ईडब्ल्यूएस का 0 पद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स 1564 पदों पर जो पद होल्ड हुए, जिन पदों को कैरी फॉरवर्ड किया गया क्षैतिज आरक्षण के तहत, सामान्य वर्ग के 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का 0, ओबीसी का 0 और ईडब्ल्यूएस का 0। ये तो बात है 1564 पदों की। टोटल 103 पद होल्ड हुए थे। ये 103 पदों का टोटल डाटा है। अब बात करते हैं, अगर 1564 पदों में क्षैतिज आरक्षण के तहत 103 पोस्टें होल्ड हुई, तो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आखिर कितने पद होल्ड हुए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात कर लेते हैं 1455 पदों पर आखिर कितने पद होल्ड हुए। 1455 पदों पर 107 पद जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। अच्छा खासा आंकड़ा है साथियों, 107 पद मतलब 103 स्वास्थ्य विभाग में, 107 यहां, मतलब 210 पद जो हैं होल्ड हैं। 210 पदों को सरकार कहती है कि भविष्य में जब कभी भर्तियां आएंगी इन विभागों में, तो तब इनको भरा जाएगा। आज कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तब इनके पद वैसे भी आएंगे और इनको भी ऐड किया जाएगा। तो क्या तब इन पदों पर इतने कैंडिडेट मिल पाएंगे? जब आज नहीं मिल रहे हैं, इतने लंबे समय के बाद नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। तो साथियों बात करते हैं 1455 पदों पर डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स के कितने पद होल्ड हैं। सामान्य वर्ग की बात करूं साथियों, 32 पद यहां पर होल्ड हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी 32 पद होल्ड थे और मेडिकल कॉलेज में भी 32 पद जो है वो डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट सामान्य वर्ग के होल्ड हैं। अनुसूचित जाति के 17 पद यहां पर होल्ड हैं। पहले कितने थे? स्वास्थ्य विभाग में 14 पद थे, यहां पर 17 पद होल्ड हैं। बात करें अनुसूचित जनजाति की, पहले भी 2 पद होल्ड थे और इस बार भी 2 पद होल्ड हैं। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें, पहले 8 पद होल्ड थे, अब 9 पद होल्ड हैं क्षैतिज आरक्षण के। और ईडब्ल्यूएस के पहले 7 पद होल्ड थे और अभी भी 7 पद होल्ड हैं। फिर से बता रहा हूं, 1455 पदों पर, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के जो पद
होल्ड हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग में 32, अनुसूचित जाति में 17, अनुसूचित जनजाति में 2, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 7 पद होल्ड हैं। आप समझ रहे हैं, ये आंकड़े आप लगाइए। अगर इन पदों पर भर्ती हो जाती है तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए एक भर्ती आ गई सीधे से। 210 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से साथियों बात करें 1455 पदों पर फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की, उनके कितने पद होल्ड है? सामान्य वर्ग के 16 पद होल्ड हैं, फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति के 6 पद होल्ड हैं, अनुसूचित जनजाति का 0 पद, ओबीसी के 5 पद और ईडब्ल्यूएस के 2 पद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग के 16 पद, अनुसूचित जाति के 6 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, ओबीसी के 5 पद और ईडब्ल्यूएस के 2 पद होल्ड हैं। इसी तरह से साथियों बात करें मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की, तो स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आखिर कितने पद क्षैतिज आरक्षण के तहत मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के होल्ड हो गए? सामान्य वर्ग में 2 पद, अनुसूचित जाति में 3 पद, अनुसूचित जनजाति में 0 पद, ओबीसी में 2 पद और ईडब्ल्यूएस में 1 पद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग में 2 पद, अनुसूचित जाति में 3 पद, अनुसूचित जनजाति में 0 पद, ओबीसी में 2 पद और ईडब्ल्यूएस में 1 पद। ये मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा था 1455 पदों पर। अब बात करते हैं 1455 पदों पर मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स के कितने पदों को होल्ड किया गया है। तो सामान्य वर्ग में 3 पद होल्ड हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1 भी पद होल्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के 3 पद होल्ड हैं। तो साथियों बात कर लेते हैं आखिर कितने पद अभी तक टोटल होल्ड हैं। सामान्य वर्ग में साथियों अगर बात करें डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 64 पद तो सिर्फ और सिर्फ जीएनएम गर्ल्स की होल्ड हैं। जीएनएम गर्ल्स अनुसूचित जाति की 31 पोस्टें होल्ड हैं। एसटी, जीएनएम एसटी कैटेगरी की 4 पोस्टें होल्ड हैं। ओबीसी की टोटल 17 पोस्टें अभी भी होल्ड हैं। ये क्षैतिज आरक्षण के तहत टोटल पोस्टें बता रहा हूं मैं, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों को मिला के। और ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्टें होल्ड है। अच्छे खासे लोगों का अभी भी सिलेक्शन हो सकता है फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स में। इसी तरीके से साथियों बात करें डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की, तो स्वास्थ्य विभाग के और मेडिकल कॉलेज के पदों की अगर बात करें, टोटल फीमेल सामान्य वर्ग में डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स के 30 पद होल्ड हैं, डिग्री धारक। इसी तरीके से अनुसूचित, ये सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स के 16 पद होल्ड हैं, एसटी का 1 भी पद होल्ड नहीं है, ओबीसी के 9 पद होल्ड हैं डिग्री धारक फीमेल ओबीसी कैंडिडेट के, और ईडब्ल्यूएस में डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस 5 पद होल्ड हैं टोटल। इसी तरीके से साथियों बात करें स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज में टोटल मिलाकर कितने पद डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स के होल्ड हैं मेल कैंडिडेट्स के। सामान्य वर्ग में 3 पद होल्ड हैं सामान्य वर्ग में मेल कैंडिडेट्स के, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स के, और अनुसूचित जाति के 5 पद होल्ड है स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के, टोटल मिला के मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। एसटी का 1 भी पद होल्ड नहीं है, ओबीसी के 3 पद होल्ड हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद होल्ड हैं। ये डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। अब डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सामान्य वर्ग के टोटल 5 पद होल्ड हैं साथियों, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों को मिला के। एससी कैटेगरी के 2 पद होल्ड हैं, डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी का 1 भी पद होल्ड नहीं है। टोटल साथियों 210 पद हैं। इन 210 पदों पर किस तरीके से हमने सिलेक्शन करवाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं साथियों, ऐसा नहीं है हम काम नहीं कर रहे हैं। बीच में मैंने इस केस को थोड़ा रोक दिया था क्योंकि इसमें मैं अर्जेंसी नहीं लगा रहा था। इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि फाइनेंशियली वीक हम इस मामले में बहुत ज़्यादा चल रहे थे और लगातार पूरे प्रदेश में मेरा विरोध भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इंटरेस्ट भी खत्म होता है। मैं आपको बताऊं, प्रदेश के वो सभी लोग लगातार एक ही बात कर रहे थे, भाई तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ये वो ऐसा वैसा। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अदर स्टेट के मामले में जो लोग कोर्ट गए थे उनसे कभी किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। इसी मामले में, इसी क्रम में अगर बात करूं, नवल किशोर पुंडरीक केस को लेके माननीय उच्च न्यायालय में गया था वो लड़का। 1455 मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ना हो, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ। उससे किसी ने सवाल जवाब नहीं किया, जबकि उसने
ये झूठी खबर फैलाई कि उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा, कोर्ट से हम जीत गए हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरीके से वो हल्ला कर रहे थे, जिस तरीके से मेरा विरोध कर रहे थे, तो एक बार वो अपने को भी देख लेते, एक बार वो ये भी देख लेते कि यार हाँ, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उसी तरीके से बबलू भी लड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि लोग हमारी वाहवाही करिए और हमारी वाहवाही करें और बबलू की टांग खींचे। लगातार यही चल रहा था, लोग ग्रुपों में गाली गलौज कर रहे थे। चीज़ें समझनी होगी, कोर्ट में, न्यायालय में समय लगता है, न्याय मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगता है, धैर्य बनाना पड़ता है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मैं वर्ष 2016 से लगातार कोशिश कर रहा हूं, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई घर के अंदर बैठकर वीडियो बनाता है, कभी घर से भी निकल। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक एक भी व्यक्ति, कुछ लोग हैं एलिंग वेलफेयर नर्सिस फाउंडेशन के बैनर तले जो काम कर रहे थे, और देहरादून में कुछ लोग हैं जैसे शैलेश भाई हैं, रोहित रावत, चंद्रकार भट्ट और भी कुछ लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई एक व्यक्ति जो संगठन, अभी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं या फिर पुराने संगठन, कोई एक व्यक्ति ये कह दे, या फिर खुद तुम जो इतने बड़े बड़े डायलॉग बाजी ने कमेंट्स में कर रहे हो, तुम खुद एक एविडेंस दे दो कि तुमने आज तक कभी कुछ किया हो। तुम सिर्फ अपने घर के अंदर बैठकर ज्ञान देना जानते हो, कभी अपने भले के लिए, अपने भलाई के लिए तुम कभी अपने घर से नहीं निकले, और उम्मीद कर रहे हो कि बबलू तुम सबके लिए जो है नैनीताल भी जाए, देहरादून भी जाए, सब जगह चक्कर लगाए। आपको भी निकलना पड़ेगा भाई अपने घरों से। और मेरे बारे में आपको अगर पता करना है मैंने क्या किया है, ना क्या नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं मैंने कितने आंदोलन किए हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं, उत्तराखंड के जो सही मायने में जो मुझे जानते हैं, जो ईमानदारी से मुझे जानते हैं, उनसे पूछ लीजिए मैंने 2016 से कितना काम किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, तुम ये बताओ, तुमने अपने लिए क्या किया, दूसरों के लिए क्या किया, उस चीज को छोड़ दो। मैं अभी भी एक ही चीज कह रहा हूं, अदर स्टेट का केस भी हमको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन वहां हो गया वो केस हम पूरी तरीके से हार गए, हमें मंत्री जी से उस केस के मामले में भी, उसके रिगार्डिंग भी हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। नवल भाई, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप जो कह रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हमें उस मामले में भी मंत्री जी से मिलना चाहिए। और क्षैतिज आरक्षण के केस में भी हमें जो है, अभी तो मैं कर ही रहा हूं इसमें, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं। और इस केस को मैं बता रहा हूं, जो लोग आज मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था कि जो लोग ग्रुप में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्षैतिज आरक्षण के बारे में, जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट आया था ना, कोई क्षैतिज आरक्षण के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। इस केस को मैंने उठाया, मैं इस केस को लेके हाईकोर्ट गया। पता कर लेना कि कहाँ से ये चीजें हुई। मैंने, राजेश ने, मुकेश ने दिन रात मेहनत की इस केस को लेके। मुकेश रात 2:30 बजे हमें कॉल करता था कि ये क्लू मिला है, वो क्लू मिला है। राजेश पागलों की तरह लगा रहता था, आप पता करो। और किसी ने भी इस केस में जो है वो नहीं किया, काम नहीं किया है। हम 3 लोग थे जो लगातार इस मामले में काम कर रहे थे, हमेशा। और हमेशा मुकेश और राजेश मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। जहां मैंने कहा, मैंने इस केस के लिए उनसे कहा कि क्षैतिज आरक्षण का एक केस है, इस तरीके से हम इस केस को लड़ सकते हैं। ये बात मैंने 13 सितंबर 2023 को कही थी, और मैंने उनको कहा था भाई इस केस को हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने बिना किसी सवाल के, कोई सवाल उन्होंने मुझे नहीं किया, उन्होंने कहा कि बबलू भाई अगर आप कह रहे हो तो आपकी बात में कुछ ना कुछ सत्यता होगी। और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप इस केस को लड़ना चाह रहे हो तो हम आपके साथ हैं। हम 3 लोगों ने मिलकर इस केस की शुरुआत की थी। हम 3 लोग गए थे। हमें एक कैंडिडेट चाहिए था जो कि जिसके नाम से केस डाल सके, उसके लिए हमने अमिता विलियम को लिया था। लेकिन लगातार इस केस पर हम काम कर रहे थे, हम 3, और हमने किया काम पूरी ईमानदारी से किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन लोगों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ टांग खींचना। आज अगर हम इस केस को बंद कर दें ना, अगर हम अपना केस बंद कर दें तो 210 लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो चीजें समझनी चाहिए। जो लोग हमें गाली दे रहे थे उनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके भले के लिए हम काम कर रहे थे। ये बात और है कि फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिलने के कारण हमें केस को बीच बीच में बंद करना पड़ा। भाई हमारे पास भी जितनी हमारी हैसियत होगी उतना ही तो करेंगे।
प्रदेश से कितना हमें सपोर्ट मिला हम जानते हैं। सपोर्ट कहाँ दिया जाता है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, पता ही नहीं है लोगों को। तो चीज़ें समझनी चाहिए। अभी भी अब हम केस को फिर से जो है उसमें अर्जेंसी लगाना चाह रहे हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ हमें इस केस को लड़ना चाहिए, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और एक ही चीज़ कहूँगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इस केस को हम अच्छे से लड़ पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम इस केस को नहीं लड़ पाएंगे। लगभग 210 लोगों के भविष्य का सवाल है। 210 लोगों का भविष्य बच सकता है। निर्भर आप लोगों के ऊपर करता है, आप लोग क्या चाहते हैं। क्या 210 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय जरूर चाहूँगा कि क्या हमें इस केस को आगे लड़ना चाहिए या फिर हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। साथियों, 210 लोगों के भविष्य का सवाल है, इतना याद रखिए। साथियों, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए